फिर से है ना। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, है ना। ठीक है, चलिए आज 80 क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है फिजिक्स के नया चैप्टर लेकर और पिछले ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक, चलिए देखते हैं फिजिक्स वास्तव में होता क्या है। ठीक, और फिर फिजिक्स के 12th क्लास से ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 12th क्लास में सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का स्थिर विद्युत। ठीक है, क्या है? स्थिर विद्युत, है ना। स्थिर विद्युत और है आप लोगों का एक कौन सा विद्युत? धारा विद्युत, है ना। दो प्रकार के विद्युत होते हैं, एक स्थिर विद्युत और दूसरा क्या? धारा विद्युत, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इन दोनों चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों से आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है 1 ठो, 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है 1 ठो और 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है 1 ठो। तो हम लोग पूरा देखें तो ये 1, 2, 3 और ये 8 नंबर का टोटल क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना। और क्वेश्चन रहेंगे कितना? 3। ठीक, समझ में आया ना। टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 8 नंबर का। ठीक, और ये रहेंगे क्या? 3 ठो क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा अध्याय फर्स्ट की ओर। ठीक है, कहाँ पर आते हैं? अध्याय फर्स्ट की ओर। तो अध्याय फर्स्ट क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, है ना। चैप्टर नंबर 1 में है आप लोगों का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, इसके परिभाषा हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं बेसिक से आप लोगों को विद्युत क्या है बताता हूँ। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा, ऐसे समझो। ऐसे क्लास आप लोग नहीं देखे होगी। ठीक है, मतलब बेसिक से पूरा क्लियर करते जाऊँगा। ठीक है, ये बातें समझ में आया। ठीक, तो सबसे पहले आता है विद्युत। क्या आता है? विद्युत, है ना। शुरू से ही है, क्या आता है? विद्युत। विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो विद्युत एक्चुअली में है क्या? ठीक, तो विद्युत है क्या? तो विद्युत ऊर्जा का ही क्या है? रूप, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। किसकी रूप है? ऊर्जा की, जो हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा का वह रूप होता है, विद्युत ऊर्जा का वह रूप होता है जो हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ये जो विद्युत है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक तो है सबसे पहला स्थिर विद्युत। ठीक है, और दूसरा क्या है आप लोगों का? गतिज। ठीक, कौन सा? गतिज विद्युत, है ना। गतिज को ही धारा विद्युत भी बोल दिया जाता है। जो एक चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कैसे? देखिए, स्थिर विद्युत क्या है वास्तव में? स्थिर विद्युत में जो चार्ज होते हैं वह गतिमान नहीं होता। ठीक है, चार्ज है वो क्या नहीं होता? गतिमान नहीं होता। ठीक है, लेकिन गति विद्युत में या धारा विद्युत में चार्जेस है मतलब आवेश है वह क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। ठीक है, तो ये है आप लोगों का धारा विद्युत। ये बात तो समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ पर तो आवेश वाला बात आ गया सर, है ना। आवेश, तो आवेश क्या होता है? तो हम लोगों ने थोड़ा केमिस्ट्री में जाके देखे तो ये तो है हम लोग का क्या? विद्युत। यह हम लोग का क्या? विद्युत, है ना। और यहाँ पर क्या है आप लोगों का? केंद्र। क्या है? केंद्र, है ना। यह है क्या आप लोगों का? तो बोलोगे कक्षक। क्या है? कक्षक। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमता रहता है ना। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के पास रहता है। लेकिन एक बात और, कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही मात्रा में होता है। ठीक है, इसलिए परमाणु होते हुए क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है आप लोगों का कि परमाणु की प्रवृत्ति क्या होती है। तो ना तो ये धनावेश होती है ना ही ऋणावेशित होती है, ये एक क्या होती है? उदासीन होती है। ये बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि आवेश
ही एक परमाणु का निर्माण करता है, ठीक है ना। आवेश ही एक किसका निर्माण करता है, परमाणु का निर्माण करता है। और ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। समीर हल्ला थोड़ा बंद कर आए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। अब इसके पहले एक इतिहास है, इसके पहले क्या है, एक इतिहास है ना। एक वैज्ञानिक ने, फिजिशियन ने क्या किया, कांच लिया और रेशम का कपड़ा लिया, ठीक है, ठीक, और दूसरे में लिया ये एबोनाइट का छड़, ठीक, कांच की छड़ एक में और एक में एबोनाइट की, ठीक है। और यहाँ पर बिल्ली का खाल लिया, वो क्या लिया, बिल्ली की खाल, है ना। और दोनों को रगड़ा, दोनों को क्या किया, रगड़ा, ठीक है ना। ये हिस्ट्री है इसके पीछे, ठीक। तो रगड़ा तो देखे, जब इन दोनों में घर्षण उत्पन्न हुआ तो ये कांच के छड़ से धनावेश रेशम के कपड़े पर चला जाता है, ठीक है ना। मतलब बोला जाए तो ये जो कांच की छड़ है उसमें धनावेश उत्पन्न हो जाता है, उतने ही धनावेश उत्पन्न हो जाता है जितना रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर भी एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो एबोनाइट की छड़ में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या किया, इस एबोनाइट के छड़ में तो ऋणावेश उत्पन्न हो गया, इसको कांच के समीप लाया, कांच के छड़ और एबोनाइट के छड़ को समीप में लाया तो उसने पाया कि कांच के छड़ और एबोनाइट के छड़ दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, ठीक है ना। और ऐसे ही एक और कांच को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ के फिर कांच के साथ लाए तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, ठीक है ना। जिससे यह तर्क निकला कि जो कांच की छड़ है वो धनावेश होता है और एबोनाइट की छड़ है उसमें ऋणावेश होता है, ठीक है ना। अब ये जो धनावेश और ऋणावेश है समान आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, ठीक है, और असमान जो क्या है आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित किया। तो तथ्य क्या था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है ना। ये निष्कर्ष समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, आवेश। आवेश याद रखना, आवेश एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि, है ना। एक नंबर के क्वेश्चन को भी क्या करते हुए जाएंगे, कवर करते हुए जाएंगे। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है पूरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ गया, पूरा सब रट लिए और आवेश की एसआई मात्रा क्या है ना, या आवेश की एसआई मात्रा क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, कूलाम, है ना, ठीक है ना। अच्छा, आवेश कौन सी राशि है, तो आप लोग बोलोगे अदिश राशि है कि नहीं। तो एक नंबर को भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। बातें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब इसके बाद एक मोस्ट आईएमपी आप लोगों का क्या आता है, क्या आता है, प्रश्न आता है, ठीक है ना। और वो क्या है आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। सबसे पहला है आप लोगों का आवेश संरक्षण। क्या, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एक नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन, उदाहरण सहित समझाइए तो, ठीक है। अब हमने क्या किया, आवेश संरक्षण मतलब हम लोगों ने क्या पढ़े हैं 9वीं में या 11वीं में, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, इसके एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, है ना, ठीक है ना। सेम नियम लागू इसी में हो रहा है। आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। कैसे, तो अभी हम कांच की जो छड़ है उसको रेशम के, है ना, रेशम के कपड़े पर, किस पर, कपड़े पर जब रगड़े तब उतने ही धनावेश यहाँ पर गया, है ना, जितना इसमें ऋणावेश था, ठीक है ना, समझ में आया ना। उतना ही धनावेश इसमें गया जितना उसमें ऋणावेश था। तो मैं कह सकता हूँ कि इनमें से जो धनावेश उस पर गया है, ठीक, वो दूसरे रूप में बदल गया है, मतलब ऋणावेश में बदल गया है, ठीक है। ये बातें समझ में आया ना, ठीक। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, आवेश संरक्षण का नियम,
बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद विद्युत आवेश की क्वांटीकरण। ठीक, दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत आवेश की क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक, विद्युत आवेश की क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसको? इसमें हमको बताना है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, विद्युत आवेश की इस गुण को ही विद्युत आवेश की क्वांटीकरण कहते हैं। अब ये कैसे? तो देखो, प्रत्येक आवेशिक पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पर एक क्या है, छोटा थैला है मान लो। ठीक है ना, क्या है, छोटा थैला है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया। कितना इलेक्ट्रॉन उठा लिया? एक इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, और ये आवेश, ये बहुत सारे आवेश है ना, और इस आवेश में N और E इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक साथ मिलकर आवेश कहलाया। ठीक है ना, और यहाँ पर है क्या, N संख्याओं में इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमने क्या देखा, यहाँ के जो आवेश होते हैं वह इन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। पूर्ण गुणज मतलब इलेक्ट्रॉन का इस पर भाग जाता है। ठीक है ना, ये बातें समझ में आया? चलो, कैसे? तो ये N है ना, वह क्या हो सकती है, 1 2 3 4 या कोई भी कौन सी संख्या हो सकती है? प्राकृत संख्या हो सकती है, नेचुरल नंबर्स हो सकती है। ठीक है, 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये भी नहीं हो सकता। देखो 0 मतलब 2.4 ऐसा, 0.6 ये नहीं हो सकते। ठीक है ना, जो पॉइंट में आता है वो नहीं हो सकता। यह उन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि विद्युत आवेश की क्वांटीकरण में, किसमें? विद्युत आवेश की क्वांटीकरण में, कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से या निश्चित रूप से, ठीक है ना, क्या नहीं किया जा सकता? विभाजित नहीं किया जा सकता। तो विद्युत के इस गुण को ही क्या बोला जाता है? विद्युत आवेश की क्वांटीकरण। अगर देखा जाए तो यही प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर उपस्थित, है ना, मात्रा के पूर्ण गुणज होता है। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर यदि Q आवेश उपस्थित हो तो Q बराबर होगा NE, जहाँ पर N एक नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन जे N है वह ये नहीं हो सकता। ठीक है, बातें समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है।